हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या परहेज़ करना चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो हैं, वो आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि आपके पूरे दिन का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से अपना आप पूरा दिन की रूटीन बना सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी आपकी वाल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है, आप वार्ड में हॉस्पिटल के अंदर ही आपको डाइट चार्ट मिल गई होती है। अगर आपको डाइट चार्ट नहीं मिला है तो अपने डाइटिशियन से कांटेक्ट करके आपको डाइट चार्ट लेना है और उसी को फॉलो करना है, क्योंकि डाइट चार्ट डाइटिशियन के थ्रू लेने का ये पर्पस है कि आपका स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपकी बॉडी वेट कितना है, हाइट कितना है, और भी कोई कोमॉर्बिड हेल्थ इश्यूज़ है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इन सब जैसी समस्याएं हैं, तो इसमें डाइट चार्ट थोड़ा मॉडिफाई होता है और आपके अकॉर्डिंग डाइट चार्ट आपको दी जाती है। पर्सन टू पर्सन डाइट चार्ट वेरी करता है, क्योंकि हाइट, वेट और अदर हेल्थ इशूज़ डिफरेंट तरह की होती है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि किसी और का डाइट चार्ट आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। आपको एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट मिलेगा हॉस्पिटल के थ्रू। आपको पूरे लाइफ यही डाइट चार्ट फॉलो करना होता है जो आपको हॉस्पिटल के थ्रू मिला हुआ है। ये वीडियो आपको केवल एक गाइड के लिए है कि अपना पूरे दिन का रूटीन आप कैसे बना सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या अपने डाइट में शामिल करें जिससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। कई लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि मैम ये बताइए कि हम सुबह से लेकर रात तक क्या खाएं। बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने से निकाल दी गई हैं, हमारे खाने से कट डाउन कर दी गई हैं, तो ऐसे में हम अपना पूरे दिन का रूटीन कैसे मेंटेन करें, इस शेड्यूल को कैसे बनाएं जिससे हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके और हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को एक खून पतला करने की दवाइयाँ चलती है, जो पेशेंट को बिना भूले, बिना मिस किए रेगुलर बेसिस पे लेना होता है। साथ ही उन्हें एक खून पतला है या नहीं है, खून गाढ़ा है या पतला है, उसको जांच करने के लिए एक टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं PTINR टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है एक वीडियो के थ्रू, आप उसको देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए जान लेते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनकी वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है। वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी मीन्स MBR, AVR, DVR। MBR माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, AVR एवॉर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, DVR डबल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। ऐसे पेशेंट जिनकी वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, साथ में मैकेनिकल वाल्व लगा हुआ है, धातु का वाल्व लगा हुआ है, तो उन्हें बहुत सारे परहेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी विटामिन के कंटेनिंग सब्सटेंस है, जिस खाद्य पदार्थ में विटामिन के होता है, उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं लेनी होती है। वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे फूड मटेरियल में थोड़े बहुत मात्रा में विटामिन के तो होता ही है। ऐसे फूड मटेरियल जिसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन के है, उसको आपको अवॉइड करना होता है, उसको आप नहीं लेना होता है। ऐसे फूड मटेरियल जिसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको देखना चाहिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये वीडियो में हम ये बताएंगे जिसमें विटामिन के कम है और आप उसको सेफली ले सकते हो, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद उन्हें अपने डाइट रूटीन को कैसे फॉलो करना है, साथ में PTINR को मैनेज करके चलना है कि उनका INR लेवल जो है विद इन अ रेंज रहे, जितना रेंज उन्हें बताया गया उतने रेंज के अंदर में रहे। ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल हेल्थ कंडीशन प्लस आपके डाइट कंडीशन। आप डाइट कैसा ले रहे हो और आपका हेल्थ कैसा है, इन दोनों पे डिपेंड करता है आपका INR। तो डाइट बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है आपकी INR को मेंटेन करने में। ऐसे पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में, सुबह के नाश्ते में सूजी या फिर पोहे से बना कोई भी सामान ले सकते हैं। जैसे सूजी से हलवा बनता है या फिर और भी बहुत सारी डिशेस बनती हैं लोकली, अलग अलग डिफरेंट एरिया में अलग अलग फूड बनते हैं जिसमें ऑयल और मसाले बहुत कम यूज हो रहे हो। ऐसे फूड मटेरियल आपको बना के सूजी के ले सकते हो। साथ में पोहे बना सकते हैं, पोहे ले सकते हैं। आप टी एंड कॉफ़ी लेते हैं तो टी एंड कॉफ़ी ले सकते हैं, बट आप
ट्राई करिए कि इसको स्मॉल क्वांटिटी में लें, हाफ कप लें। इडली और डोसा ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड होता है और हमारे गट के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। इडली और डोसा के साथ आप चटनी ना लेके आप सांभर ले सकते हैं, वो काफ़ी हेल्दी होता है, वो सही होता है हमारे हेल्थ के लिए। या फिर आप लाई जो मुरमुरा होता है उसको ड्राई रोस्ट करके उसके भी कुछ रेसिपी जो बनते हैं उसको आप ले सकते हैं, या फिर कर्ड से बनी कोई रेसिपी है तो उससे भी उसको भी आप ले सकते हैं। ये हो गए कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट आइटम जो आप मॉर्निंग में अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आज अगर मंडे है, मंडे को आपने ये कोई एक डिश खाई है तो आप मेक श्योर करें कि अगले मंडे को भी आप यही डिश खाएं, यही डिश को लें। ट्यूसडे को जो आप ले रहे हैं, जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, वही ब्रेकफास्ट आप अगले ट्यूसडे को करें। तो ये आपका फिक्स डाइट होता है कि आपको इस दिन यही खाना है, एक तरह का मेनू चार्ट है। आपको ऐसे पर्सन जिनकी वाल्व की सर्जरी हुई है या फिर जो वेसिट्रोम ले रहे हैं उन्हें फिक्स डाइट लेना ज़रूरी है कि वो अपने डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करें, बार बार चेंज करके डाइट को चेंज करके अपने INR को फ्लक्चुएट करने की कोशिश ना करें। अदरवाइज़ उन्हें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने डाइट को फिक्स रखना है। पूरे वीक का मेनू प्लान बनाइए। उस मेनू प्लान में पर डे आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, 11 बजे के अराउंड आपको फ्रूट्स क्या खानी है, लंच में क्या लेना है, स्नैक्स में क्या लेना है और डिनर में क्या लेना है। इसको एक मेनू चार्ट बना के आप रख लीजिए कि आपको इस दिन ये चीज़ें फॉलो करनी है। ब्रेकफास्ट में आपको मैंने 5 से 6 ऑप्शन बताए हैं जिसको आप पूरे वीक फॉलो कर सकते हैं, बदल बदल के चेंज करके आप ले सकते हैं, जो आपके टेस्ट के लिए अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट हो गया। अब ब्रेकफास्ट के बीच में और लंच के बीच में जो हम मिड स्नैक्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो मिड स्नैक्स लेते हैं उसमें हम कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट जो आपको अवॉइड करने हैं उसको छोड़ के उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल है, बनाना है, पियर्स है, पाइनएप्पल है, गुआवा है, ब्लैकबेरी है, सीजनल जो ये सारे फ्रूट्स है, कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं 11 बजे के अराउंड, जो मिड स्नैक्स होता है, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। और साथ में बॉयल्ड एग, उबला अंडा अगर आप खाते हो तो उबले अंडे ले सकते हैं। मेक श्योर करें कि जो उबले अंडे में वाइट पोर्शन ही आपको लेना है, येलो पोर्शन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। साथ में आप मूंग को 4-5 घंटे भिगाने के बाद उसको सॉटे करके थोड़ा सा भून के ले सकते हैं, वो भी आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें कि मूंग अंकुरित नहीं होना चाहिए, मूंग साबुत मूंग होना चाहिए और लो क्वांटिटी में होना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा है। अगला है लंच के टाइम पे। लंच के टाइम पे आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। लंच के टाइम पे आपको रोटी लेना है। रोटी आपके होल ग्रेन का होना चाहिए, पूरा होल ग्रेन या मल्टीग्रेन चलेगा, जिसमें आपका बार्ली, मेज है, मक्का है, बाजरा है, बार्ली है, रागी है, वीट है, चावल है, किसी भी इन सब को या फिर मिक्स करके या फिर किसी का भी रोटी आप ले सकते हैं, जैसे आपके एरिया में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप रोटी ले सकते हैं। रोटी, चावल, उसके बाद जो सब दाल है, दाल में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है कि दाल में आपको केवल मूंग, मसूर और उड़द की दाल लेनी है। तो आप ये ध्यान रखें कि मूंग, मसूर और उड़द तीनों को चेंज कर के ले। हफ्ते में 2 दिन मूंग बना लिया, 2 दिन मसूर बना लिया, फिर एक दिन ऐसे उड़द बना लिया। इस तरह की चीज़ें आपको चेंज कर के आपको दालें लेनी है। कंटिन्यूअस एक दाल पे डिपेंड नहीं होना है, आपको चेंज कर के लेते रहना है। साथ में सब्जियों में आपको बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है कि सब्जियां आपको क्या खानी है। सब्जियों में तो बहुत सारे चीज़ें आपको मना ही है कि नहीं लेना है, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जियां हैं जिसमें विटामिन के कम है, तो उसको आप ले सकते हो। जैसे लौकी है, नेनुआ है, तुरई है, टिंडा है, सूरन है, सूरन जिसको आपके लोकल भाषा में हो सकता है कुछ और बोलते हों, बीन्स, अरवी, पोटैटो, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसे आप चेंज कर के ले सकते हैं। सीजनली जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। साथ में लंच के टाइम पे आपको दही या फिर छाछ, दोनों में से कोई एक चीज़ लेना चाहिए, जो हमारे गट हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी अच्छा होता है। गुड बैक्टीरिया को कॉलोनाइज होने में, फॉर्म होने में हेल्प करता है और हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें दही या फिर छाछ लेना चाहिए।
दही या छाछ अगर जब भी हम ले रहे हैं तो उसमें मेक श्योर करें कि जो मलाई का पोर्शन है, जो क्रीम पोर्शन है, उसको हमें नहीं लेना है, उसको हटा के लेना है, केवल दही या फिर छाछ ही लेना होता है। ये तो हो गए लंच पोर्शन में। लंच पोर्शन में अब क्या क्या ऑप्शन होते हैं, इसे भी आपको अपने पूरे मेन्यू में बना के रखना है कि 7 दिन में आपको क्या क्या खाना है। जो आप मंडे को यूज़ कर रहे हो वही आप अगले मंडे को यूज़ कर रहे हो, जो ट्यूसडे को यूज़ कर रहे हो वही आप अगले ट्यूसडे को यूज़ कर रहे हो। तो आपको एक फ़िक्स पैटर्न की डाइट मिलेगी और आपका INR भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा और आपका INR भी विद इन द रेंज में रहेगा। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की, कि शाम के टाइम पे छोटी मोटी भूख लगती है तो उस टाइम पे हम क्या खा सकते हैं। उस टाइम पे हम लाई या फिर मुरमुरा जो है उसको ड्राई रोस्ट करके ले सकते हैं। चूड़ा जो होता है पोहा, उसको भी ड्राई रोस्ट करके हम ले सकते हैं। और साथ में टी या कॉफ़ी जो भी लेते हैं वो हम स्मॉल क्वांटिटी में एक बार ले सकते हैं। अगला है डिनर टाइम में। डिनर टाइम में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था लंच टाइम में कि आपको होल ग्रेन व्हीट लेना है, साबुत अनाज के रोटी लेने हैं, जो भी अनाज मैंने बताए थे, जैसे मक्का है, बार्ली है, रागी है, चावल है, गेहूं है, जो भी आपको पसंद हो, जो अभी आपके रीजनल में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। चावल ले सकते हैं, अगर आप नाइट में चावल लेते हैं तो लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जियों में जो सब्जियों का ऑप्शन मैंने बताए थे आपको, सब्जियां आप ले सकते हैं, जैसे नेनुआ है, तरोई है, टिंडा है, भिंडी है, करेला भी है, ले सकते हैं। इसमें भी लगभग भिंडी और करेले में भी लगभग 11 से 12 माइक्रोग्राम के बीच में विटामिन के होता है, तो उसको भी आप एक फ़िक्स पैटर्न में फ़िक्स डे करके ले सकते हैं। साथ में अरवी है, पोटैटो है, सूरन है, ये सारी सब्जियां आप, और बीन्स हैं, ये सारी सब्जियां आप चेंज कर करके ले सकते हैं। साथ में आप पनीर ले सकते हैं। ये तो हो गए डिनर की बात। पूरे वीक में आपको क्या लेना है, जो आप मंडे को ले रहे हो वही आपको अगले मंडे लेना है, जो ट्यूसडे को ले रहे हो वही आपको अगले ट्यूसडे को लेना है। ये एक तरह का फिक्स पैटर्न डाइट बन जाएगी आपकी। नाइट में सोने से पहले आपको 1 ग्लास मिल्क लेना है, मिल्क से भी आपको क्रीम पोर्शन हटा के फिर लेना होता है। ये हो गई आपके पूरे दिन का डाइट प्लान कि आपको क्या डाइट आपको अपने पूरे दिन का लेना है। ये डाइट प्लान ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपके बॉडी वेट या फिर हाइट के अकॉर्डिंग बताया गया है, ये जस्ट एक जर्नल है, लेकिन आपको फॉलो करना है अपने डाइटिशियन के डाइट प्लान, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डाइट प्लान जो है चेंज होता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इसलिए आप एक डाइट प्लान को फॉलो करिए जो आपके डाइटिशियन ने आपको दिया हुआ है। ये आपके लिए बस एक गाइडेंस है कि आप पूरे दिन का डाइट चार्ट कैसे अपने लिए बना सकते हैं। पूरे वीक का मेनू चार्ट आप अपने लिए या फिर अपने रिलेटिव के लिए की सर्जरी हुई है, जो सिट्रॉम या फिर वारफरिन जैसी दवाइयाँ लेते हैं, तो उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो एक मेन्यू प्लान जो उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, उनके INR के लिए अच्छा है। INR अच्छा है तो पूरा हेल्थ ही अच्छा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।